ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 6 सितंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरी बात, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरी बात, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत क्या सुना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है। बाप ने समझाया था, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सत्य है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मुसल वहाँ से इन्वेंट हुए। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि ये वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में, अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। ये भी समझते हो राजयोग का भी ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजाई है ही नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी निकल रही है, उनका बायोस्कोप बनाया है और आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं। वो तो नाटक आदि सब झूठ बोलते हैं, झूठ बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वो लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुई है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए, वो कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते। बच्चों की बड़ी दूरांदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। बाबा कहते हैं सच तो वही है ना जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठ कैसे हैं सो आकर समझो। ये समझने से ही तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ ना। सर्वोदय इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है ना। तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल बाप वो ठहरा ना
इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार आते कि हम सर्वोदय लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात की नहीं है अभी। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है। बाबा बताते समझाते कैसे लोगों को समझाना है। हाँ, क्या बताना है पहले कि दुनिया में देखो कितना दुख अशांति है, ये दुख धाम है, तो ज़रूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने ये भी उनको बताया नहीं है। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सरब पर दया नहीं कर सकते हो, वो तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो, जो सरब पे दया करता है। सरब को मनुष्य से देवता बनाने के लिए आता है इतने दूर से, वो खुद अपना कार्य कर रहे। हाँ, ये भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ ना कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट लिखकर पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके। मनुष्य जब गॉडफादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं। फिर बाबा ने कहा कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर भी सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं हैं। अरे समझेंगे भी कैसे? क्या समझे? है तो बड़ा सहज। बाबा कहते अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल भी देते हैं, भेड़ क्या समझे, है तो बड़ा सहज ज्ञान है। रेड बकरी पता नहीं क्या तो वो सुनाते हैं ना। ऊंचे ते ऊंचा है भगवान फिर देवताएं। ये वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो इतनी महिमा नहीं होती है। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है। उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। ये सारी बातें बाबा कहते हैं तुम्हें समझ आती है, लोगों को पता नहीं है। हाँ, दिवाली पे लक्ष्मी का पूजन कर लिया और बाकी दिन बाकी उनका पता नहीं है, समझ नहीं है कि वो है कौन है, कहाँ थी और उनके पास से कौन सा धन मिलेगा, है ना। लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? अभी सब कहाँ है? लक्ष्मी तो सतयुग में थी ना। उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग अभी वो संगम पर जगत अम्बा बनी है। हाँ, जो लक्ष्मी सतयुग में होती है 84 का चक्कर पूरा करते करते अंत में वही जगदम्बा सरस्वती होती। एक ही आत्मा का वो पार्ट है। पहला जन्म राधा के रूप में, राधा सो लक्ष्मी के रूप में, और उसी का अंतिम जन्म सरस्वती के रूप में, है ना। तो बाबा कहते तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग कर अभी वो संगम पर जगदम्बा बनी है। अडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है तो हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। शुरू में बाबा ने सब दादियों के नाम बदले थे, है ना। तो बाबा ने फिर देखा कि कोई उसमें से भी चले गए, तो बाबा ने फिर नाम रखने बंद कर दिए थे। तो कोई कहते हैं बाबा ने सबके नाम बदले, हमारा क्यों नहीं बदला। बाबा कहते क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं। आज नाम बदलूं, उधर उस दुनिया से मरे, इधर जिंदा हो गए। मैं बाबा ने नामकरण भी कर दिया और थोड़ा समय के बाद चले गए, भाग गए, तो फिर उस नाम का क्या। इसलिए बाबा कहते नाम को बट्टा लगा देते हैं। तो बाबा ने नाम बदलने छोड़ दिया, नाम बदनाम कर देते। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो ना। भले शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब ये नाम है,
फिर ये भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है यहाँ बैठे, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वो नाम याद आ जाता है, वहाँ वाला नाम है तो वो याद आ जाएगा, फिर वहाँ हम ये थे और यहाँ है तो बाबा कहते वो नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो लोग समझ ना सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से भूल जाते हैं, उसमें रहते अपने को शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। और भी कुछ आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। अभी यहाँ सामने एक गणपति बापा का मूर्ति बिठाई है तो उनकी आरती होने लगी है ना। सुबह का टाइम है लेकिन वो लोग भी अभी कर रहे हैं। सॉरी हाँ, डिस्टर्ब हो रहा होगा, उनकी आवाज़ भी आ रही है ना आप लोगों को। तो बाबा कहते हैं मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो, लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। ये नई बात है। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे ना, संस्कृत श्लोक भी ज़रूर बोलेंगे, देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना, तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो ये सब जो भी धर्म वाले हैं वो कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ ना कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वो लेंगे, खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कान हिलाता रहेगा। हाँ, जब हम बात करते किसी से और उनको हमारी बात समझ में आ रही होती है तो ऐसे ऐसे झूमने लगता है वो, तो पता चलता है कि इसका मतलब इनको अच्छा लग रहा है। नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे, अगर उनको पसंद नहीं आ रहा होगा तो हमें ऐसा लगेगा जबरदस्ती सुना रहे हैं, है ना। तो कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा और वो ध्यान नहीं देगा आपकी बात नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते कि ये नालायक है वह लायक है। सुना, बाबा जांच भी करते। ये तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई बुद्धू तो नहीं है। बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको बुद्धू समझो, बुद्धू समझो माना बुद्धू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि ये थोड़ी कुछ जानते हैं। हाँ, ये तो हमारे मुआफिक ही है, अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी ज़्यादा तीखे ठहरे। ऐसे कहते हैं दूरादेशी नहीं है। बाबा की तो ये युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, इसमें देह अभिमान की तो बात ही नहीं है। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। हाँ, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चलकर बहुत निकलेंगे जो समझेंगे इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है। और तब बाबा ने 69 के पहले कहा था। और आज सही में कितने साधु संत महात्मा आते हैं। और जब उनका अभी भी पीछे सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े महामंडलेश्वर ने सब ने बोला कि यहाँ जैसा ज्ञान तो कहीं नहीं है और यही परमात्मा है ना। तो अब ये बात बहुत बिल्कुल पास में सिद्ध हो गई है। अभी तो गीता के भगवान का चल रहा है ना। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, रंग में कौन ले जाते हैं, रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, ये भी तुम बच्चे समझते हो। ये कोई को थोड़ी पता है कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है जो चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों पर लिखकर खूब बांटो और
और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं, पावन बनकर फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिको चाहे जहनुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ। बाबा कभी थोड़ी बोलेगा, क्योंकि अपनी दिल है तब तो पूछते हैं ऐसी बात। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़कर जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य बाबा ने कहा मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं। है सारा पुरुषार्थ सारा पुरुषार्थ पर मदार। हाँ, पुरुषार्थ जिसका जैसा होगा। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे ना। ड्रामा कराएगा ऐसे ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। हाँ, मतलब ड्रामा को उल्टा समझते हैं, ड्रामा में होगा तो करेंगे, बाकी जो हम करेंगे पहले पुरुषार्थ और जो हो गया उसको फिर ड्रामा। बाकी बाबा कहते कोई तो फिर उल्टा समझकर बैठ जाते हैं कि अगर ड्रामा में होगा तो कराएगा। पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जास्ती बाबा ने कहा एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर ये बात समझता हूँ। बाप को जानने के सिवाय कुछ समझेंगे ही नहीं। पहली बात ही ये पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। हाँ, ऐसा उनको सीधा तो नहीं बोल सकते ना, पर युक्ति से फिर ज़्यादा माथा नहीं मारना चाहिए। अगर सब पता चलता है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उनको फालतू मेहनत नहीं करो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? ये बात तब बाबा ने कही थी और बाबा कितनी बार कब से कहते थे गीता का भगवान सिद्ध करके बताओ, और आज वो सही में सिद्ध होने का समय आ गया है ना। तो अभी बहुत बड़ा प्रोग्राम जो मधुबन में भी चल रहा है ना। कहेंगे वो तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी, फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। ये लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देकर खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांतिधाम का रास्ता बताते हैं, लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब तो सर्विस कही जाए ना। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना, तो आ गए। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण के लिए युक्ति रचनी है। दूसरी बात, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंची बनानी है। वरदान में बाबा ने कहा एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले, सर्वशक्ति संपन्न भव।
एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन में बाबा ने कहा, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। और गीत क्या सुना, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। आप लोगों को डबल आवाज़ आई होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये लोग अभी शुरू करेंगे, पर उन्होंने भी बीच में ही शुरू कर दिया, इसलिए फिर मैंने भी चलने दिया। इसलिए ऊंची आवाज़ तो कर दी थी, लेकिन अब कैसा हुआ पता नहीं। चलो अब बाबा की याद में चलते हैं। ओम शांति।